औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है A+A TV पर हमारे रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात जो आप बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं, रमज़ान इश्क है। ये ट्रांसमिशन सिर्फ आपके लिए सजाई गई है, लेकिन आपके लिए सजाने में हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आपके लिए सवाल करते हैं, जवाबात हमें मिल जाते हैं। सीखना में आपके लिए होता है, हम सीख जाते हैं। तो भाई ये ऐसा तो बिजनेस तो मुझे समझ में आता है, ये बड़ा फायदे वाला बिजनेस है, बड़ा फायदा वाला, बड़े फायदे वाला बिजनेस है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, हम लोग मिल लेते हैं बराह रास्त। तो ये जो मजे हैं ना, इन मजे की लालच लगना भी और इनकी लत लगना भी बहुत अच्छी बात है। इस पे भी शुक्र किया जाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन हज़रात, आज का मौजू मेरे उलमा किराम के साथ ये है कि शुक्रगुजारी किसे कहते हैं। क्या शुक्रगुजारी की भी इक़साम होती हैं? जिस शुक्रगुजारी में ज़बान के साथ दिल शामिल ना हो, क्या वो कबूल होती है? शुक्रगुजारी के फ़ायदे और नाशुक्रेपन के नुकसानात क्या होते हैं? फिर तो पूरा प्रोग्राम आज का ऐसे भी हो जाएगा। हज़रत, ये तो बहुत तवील हो जाएगा फिर ये टॉपिक। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जी सर, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। सुभान अल्लाह। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत में हैं, अगर दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, एक दुआ करना और एक हर हाल में शुक्र करना। ये जो हमारी ज़िंदगी में बेबरकतियाँ हैं, जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, ये ईमान की वजह से नहीं है। ये असल में हम अल्लाह ताला से दुआ का राबता क़त कर देते हैं, सोचते हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। दूसरा, जब नेमत मिलती है, मासूम फरमाते हैं छोटी नेमत मिले या बड़ी नेमत मिले, जैसे ही नेमत मिले तुम शुक्र अदा कर दो, ये नेमत तुम पर बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि देने वाली ज़ात लामहदूद है और उसके पास किसी किस्म की कमी नहीं। लेकिन हमें जब नेमत मिलती है तो वी कंपेयर, मुझे तो छोटा मिला, उसको बड़ा मिला, मुझे यूं मिला, उसको यूं मिला। वो जो आगे नेमतें आनी थी, हम खुद एक एक करके दीवार खड़ी करना शुरू कर देते हैं। आप किसी को पूरी कायनात मिल गई हो, आपको जो मिला है उस पर शुक्र कीजिए, उसके उस कायनात मिलने से आपकी ये नेमत की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन माएँ, बहनें, बेटियां, भाई, सब सब सब, मुझे कम मिला, उसको ज्यादा मिला। अल्लाह ताला कहता है जो मिला है हो सकता है अब उस पे भी तूने पाबंदी लगा ली। इसलिए आयत कुरान शरीफ है कि इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करते जाओगे नेमतें बढ़ती जाएंगी। और नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो कनात की नेमत है कि इंसान के पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो काने नहीं होता। एक इंसान है, सादी जिंदगी गुजारा है, लेकिन वो काने है। ये बहुत बड़ी नेमत है जिसपे कभी और। लेकिन फिर मैं अपनी गुफ्तगू को नतीजे तक पहुंचाते हुए कि एक दुआ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम दस्तरखान पे बैठो और तुम्हें नमक चाहिए तो तुम दुआ करो, या अल्लाह मुझे नमक मिल जाए, हालांकि तुम्हारे हाथ के आगे। तो पूछने वाले ने पूछा कि हाथ के आगे है तो इसमें दुआ करने का क्या? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे इस हाथ के नमक तक पहुंचने में कितने खतरात हैं तुम्हें मालूम है? अल्लाह, वो अल्लाह ताला की जात है जिससे तुम मांगते हो। वो छोटी चीज जब तुम मांगते हो और तुम्हें मिल जाए, तुम फौरन शुक्रन लिल्लाह कहो। और अगर वालिद ये करेंगे, वालिदा ये करेंगी, तो बच्चे खुद ब खुद, देखें जबान सिखाई नहीं जाती है, जबान बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं। इसी तरह से ये उमूर तरबियत के हैं। दस्तरखान लगे, बच्चा स्कूल जाए, खैरियत से वापस आए, बच्चे की फीस अदा हो गई, घर की ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो गई, हर लम्हे दिल से एक आवाज़ निकले। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि होंठ हिले, बस ये एहसास के मालिक तेरा शुक्र है तूने ये नेमत अता की। याद रखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतों की इतनी लाइन लगा देगा कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे। उस शख्स ने कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला से कह दे कि अब नेमतें देना बंद कर दे, मेरे पास जगह नहीं है। अल्लाह, अब मेरे पास वो जगह ही नहीं रही कि उसकी इन नेमतों को और माल और दौलत को जमा करके रख सकूं। हज़रत मूसा तशरीफ ले गए, वापस आए, ये मिला, क्या हुआ है मूसा? अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला ने जवाब तुझे ये दिया है कि तू शुक्र करना ख़त्म कर दे, मैं तुझे नेमत देना ख़त्म कर दूँ।
जब तक तू शुक्र करता रहेगा और नेमत को शुक्र के तरीके में इस्तेमाल करता रहेगा, जरूरतमंदों को देता रहेगा, मोहताजों को देता रहेगा, तब तक तू अगर देता रहेगा तो मैं बंद करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल, इतनी प्यारी गुफ्तगू हो रही है, मैं बिल्कुल है हुई थी इसमें। क्या वो जबान जो शुक्र अदा नहीं करती, क्या उस जबान से निकली हुई दुआ कबूल होगी? देखिए, बात यह है कि शुक्र के बारे में एक बड़ा बुनियादी मसला ये है कि शुक्र गैर मशरूत होना चाहिए, यानी हर हाल में। ताल्लुक़ इस बात से नहीं है कि कभी आपको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी, माल दिया, दौलत दी तो आप शुक्र कर रहे हैं, और कभी कोई मुश्किल आ पड़ी, कोई आजमाइश आ गई, इम्तिहान आ गया तो आप गाफिल हो गए। नहीं, बल्कि जिस तरह इबादत गैर मशरूत होनी चाहिए अल्लाह की, सिर्फ इस वजह से कि हम बंदे हैं और हमें अल्लाह की इबादत करनी है, इसी तरह शुक्र भी हर हाल में अल्लाह का करते रहना है कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और हमें जिस हाल में वो रखे उस हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब सवाल आपका क्या था जो आप जरा सा मुझे। कि वो जबान जो शुक्र अदा करना नहीं जानती, बिलफर्ज हम किसी को भी ले लें, हम मुझे ले लें, जी जी, मैं हर वक्त ये कहती रहूं, हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, हाँ बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये तकलीफ है। मतलब मैं कैसा शुक्र अदा कर रही हूँ जिसमें मैं अपनी तकलीफ को ज्यादा एक्सप्रेशन दे रही हूँ और शुक्र का बिल्कुल नहीं। नहीं तो वो ऐसा है ना, देखिए शुक्र भी शऊर के साथ अदा करना है, और शऊर ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम शुक्र अदा करें तो ये भी सोच लें कि अल्लाह ने हमें बहुत सौ से कुछ बेहतर रखा होगा, क्योंकि दुनिया है बहुत बड़ी है। अगर हम किसी वजह से किसी मुश्किल में हैं तो हो सकता है हमसे भी ज़्यादा कोई मुश्किल में हो, बेशक, ठीक है ना। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ऐ अल्लाह, तूने हमें जो कुछ अता फरमाया है हम पूरे शऊर के साथ तेरा शुक्र अदा करते। अब देखिए कुरान मजीद में जहाँ से शुरू होता है कुरान पाक, शुरू ही वहीं से होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि पूरा कुरान आप पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और मैं एक और बात, बड़ी एक अहम बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमें बहुत बड़ा शुक्र तो अल्लाह का ये अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने अपने हबीब महबूब सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, जी, ये बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह का एहसास कि उसने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया है, बेशक बेशक, कि जिस उम्मत के नबी को अल्लाह ने अपना हबीब, अपना महबूब बनाया है और खातिमुल अंबिया बनाया है, रहमतुल आलमीन बनाया है, ठीक है ना, सारे जहान की रहमत बनाया, उसकी उम्मत में हमें पैदा फरमाया। तो हम तो अगर इसी का भी शुक्र अदा करते रहे तो शुक्र अदा नहीं हो सकता हमसे, हम रात दिन भी हम करते रहे। माया पे हम लोग हर कदम पर, हर लम्हे भी अगर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो कम है कि हमारा एक सांस जो अंदर जाता है, अगर वो बाहर ना आए तो क्या होगा, बाहर गया सांस अंदर ना आए तो हर कदम पर, जब छींक आती है तो क्या होता है। जी हाँ, शुक्र क्यों कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन चंद सेकंड्स के लिए आपकी सांस रुक जाती है। बेशक आपकी सांस जब रुकती है तो दोबारा आप जब कहते हैं छींक के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रब तूने मुझे दोबारा जिंदगी अता की। मैं हजरत एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा जी 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 प्लीज, बिस्मिल्लाह। कि सबसे बड़ी नेमत ईमान की है और ये कि हम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, इसका शुक्र क्या है? इसका शुक्र क्या है? क्या सिर्फ जबान से अदा कर देना काफी है या नहीं? अब हमारा अमल ऐसा हो कि देखने वाला कहे ये उस रसूल की उम्मत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये एहसास जबान से नहीं दिलाएं आप, हमारा अमल, हमारा किरदार इतना खूबसूरत हो जाए कि देखने वाले कहें कि कितना हसीन रसूल होगा कि जिसके पैरोकार अल्लाह अल्लाह। ये अगर हमारे यहाँ हो जाए ना, और हमारा अखलाक अच्छा हो जाए तो आज हमारी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मुनाजात बयान की हैं, उन मुनाजात में से एक मुनाजात शाकिरीन है कि 3 या 4 जुमले अर्ज करता हूँ। ए अल्लाह, तेरी मुसलसल नेमतों के आने ने मुझे नेमत के शुक्र करने से रोक दिया है। इतनी नेमतें हैं कि मैं गिन नहीं सकता, और गिन नहीं सकता तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। पालने वाले, तू मुझे बता मैं तेरी नेमत का कैसे शुक्र करूं कि जब मैं शुक्र का एक जुमला अदा करता हूं तो उसमें हजारों नेमतें इस्तेमाल हो रही होती हैं, सांस भी इस्तेमाल हो रहा होता है, जबान भी इस्तेमाल हो रही थी। तो पालने वाले कुछ ऐसा कर दे
کہ تیری نعمتوں پر میں شکر ادا کرتا رہوں اور ایسا شکر ہو کہ تو قبول فرما لے. سبحان اللہ. اور وہ شکر یہ ہے کہ عمل سے انسان نعمت ملی ہے صرف اپنے تک نہ رکھے, دوسروں تک پہنچائے. ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے. آپ کے لیے کال بھی ہے, کوئی کسی کالر نے بھی, اگر میں کال لے لوں پھر آپ کی بات مکمل. جی السلام علیکم, کہاں سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں شبانہ؟ خوش آمدید. اللہ کا شکر ہے, آپ کا پروگرام یقین کریں اتنا دل پہ اثر کر رہا ہے میرے کہ میں بس بتا نہیں سکتی کہ میں. اور یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا شکر گزاری, تو یقین کریں میں حالانکہ میں ایک عورت ہوں, مگر اس وقت عورتوں میں بے انتہا یہ بیماری کی طرح پھیل گئی ہے ناشکراپن. کسی تقریب میں جاتے ہیں, کپڑوں پہ, زیور پہ, ہر چیز پہ عورتیں اتنی ناشکری کرنے لگی ہیں. کپڑوں کی حوث ہو گئی ہے, ہر چیز کی حوث میں مبتلا ہو گئی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ نے جو دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ ہے, نہیں اس کے پاس اتنے جوڑے ہیں, اس نے فلاں یہ برانڈ چل گئے ہیں, اس کا کمپٹیشن ہونے لگا ہے کہ یہ اس برانڈ کا پہنتی میں بھی پہنوں. اب یہ دیکھیں کہ آپ آمدنی کے ذرائع ہیں یا نہیں ہیں. جتنی آپ کی آمدنی ہے اس میں آپ اچھی طرح سے اپنا گھر چلائیے, شکر گزار بن کر تو دیکھیے اللہ کی, دیکھیں اللہ پر کتنی مہربانیاں کرے گا. مگر سب سے زیادہ میں کہتی ہوں معاشرے میں یہ عورتیں ناشکری جو ہے نا بے انتہا اس کا مظاہرہ کرتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, بہت بہت پیاری بات کی. میں اس لیے میں نے کہا آپ نے کال کیے تو آپ کو انتظار نہ کرواؤں. حضرت جی آپ کی بات. اور میں پیغام دے رہا تھا ان لوگوں کو کہ جن کے بینک اکاؤنٹس میں میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں, 000 بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ان بینک سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں یہ نعمت دی ہے تو اب اس نعمت کے دو فائدے اٹھاؤ. ایک اس کا شکر کرو اور اس کے بندوں کی ضرورت پوری کرو. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرواؤ تاکہ قیامت کے دن جس دن کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے تمہارے عمل کے, اسے تم اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرا لو. تو جب یہاں بندے کو تم دو گے تو وہ تم دے نہیں دیتے ہو. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے فرمایا کہ جاؤ ایک شات ذبح کرو, اب وہ دمبا کہہ دیں یا بکرا کہہ دیں, ذبح کرو اور تقسیم کر کے آؤ. جب وہ گیا اور تقسیم کر کے آیا تو جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بکرا سب چلا گیا, یعنی دمبا چلا گیا, یہ کلیجی رہ گئی. آپ نے فرمایا تھوڑی سی اصلاح کر لو, وہ تو سب جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو میرے پاس بچ گیا. ارے اب کلیجی میں کھاؤں گا, اب اس کا دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اس لیے کہ محترمہ اس وقت اتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کو, مالی اتنی مشکلات ہیں. ٹھیک ہے جو بہن نے کہا کہ عدم قناعت ہے, لیکن اس سے ہٹ کے وہ ایک گروپ کے جو قناعت نہیں ہے اور بہت زیادہ فیشن وغیرہ کی طرف آگے جاتا ہے, لیکن ایک گروہ ایسا ہے جس کے پاس بنیادی افطار کی چیزیں نہیں ہیں. میں اس پروگرام کی توسط سے جو بھی پروگرام کر رہے ہیں ان کو ثواب ملے, ان لوگوں سے درخواست کروں گا یہ چند ملین روپیز نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تم خرچ کرو گے یہ اس نعمت کا شکر ہوگا, کیونکہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر تم اپنی ضرورت کے مطابق کما لیتے ہو تو اب دوسروں کے لیے کماؤ تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کریں. سبحان اللہ. آپ کے لائیو کالز کا بھی انتظار کر رہے ہیں. میں وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی اور جواب ان کا وقفے کے بعد لوں گی. سوال یہ ہے جان بھائی میرا ڈاکٹر صاحب سے کہ ناشکرا پن کرنے کے بڑے اور واضح نقصانات کیا ہیں؟ اس وقفے کے بعد آپ کا جواب لیتی ہوں ہمارے ساتھ. اس بریک کے بعد آپ کا جواب لیتی ہوں, بریک کے بعد لیتی ہوں. خواتین حضرات ابھی وقفے کے بعد آتے ہمارے ساتھ رہی گا آپ کی لائیو کالز. ناشکرا پن کیسے کیسے ہوتا ہے یہ آپ سے اور مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا, تو نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے. لیکن شکر الحمدللہ یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ آپ لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں, اس میں بھی رب کا بہت کرم ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں.